मैं प्रकाश महाराज साहब से इसलिए सबसे पहले आप ही के पास पूछ ले रहा हूँ। आप लोकल, आप इसको ग्रामीण उसमें ठीक से पकड़ रखते हैं। ये नगर पालिक परिषद और नगर पंचायत के चुनाव थे। जो कुल काउंसलर हुए हैं वो 6,962 हैं। उसमें से बीजेपी 3,325 जीती है, आधे से थोड़ा कम। अ, जो एक सबसे अजीब सी चीज मुझे यहाँ दिख रही है प्रकाश भाई, एक तो ओवरऑल अपनी टिप्पणी करिए। ये सबको पता है, ये सब लोग जानते हैं कि जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है नगर चुनाव पंचायत चुनाव में ज्यादातर अभी तक का ट्रेंड ये है, 100% नहीं कहेंगे कि वही जीतती है। उत्तर प्रदेश में तो जैसे 39 नगर पालिका है या 40, तो 39 में 39 या एक दो जगह कहीं कहीं कोई हारता है, नहीं तो पूरी तरह से ये लोग स्वीप करते हैं। ये महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो पुअर परफॉर्मेंस है, ये क्या 15 जनवरी को मुंबई इलेक्शंस या उसके बाद जो नगरों की महापालिकाओं के इलेक्शंस होने हैं उसका भी इंडिकेशन है। तो जरा एक आपकी इस पे टिप्पणी ले लें कि क्या हुआ है। क्या इंडिया गठबंधन बिल्कुल साफ हो गया है? और दूसरी तरफ कांग्रेस कुछ ना करते करते भी कम से कम कुछ जगह तो टिकी रही है, ऐसा रिजल्ट से लगता है। प्रकाश भाई आपका इस पे एक कमेंट कर सुन लें पहले। देखिए आनंद भाई, बात ऐसी है, महाराष्ट्र में अभी जो भी कुछ हुआ है इसके पीछे ये SIR बोलो या ये जो वोट हटाए वोट नए जोड़े, वो एक तो कारण है। ये तो आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते बिल्कुल। और दूसरी बात ऐसा है कि ये जो पार्टियां इतनी दिन तक के ये करती रही, अभी तक के उनका कोई फिक्सिंग नहीं हुआ है, कौन किसके साथ में है, क्या किनके साथ में है। देखिए यही तो प्रॉब्लम है। देखिए भाजपा इसलिए नहीं जीत रही है कि वो अच्छी पार्टी है, भाजपा इसलिए जीत रही है कि उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बहुत अच्छा है। और वो पार्टी ऐसी है कि वो साल में 365 डेज 24 आवर्स इलेक्शन मोड पे रहती है। ये तो इनका तो कोई ठाव ठिकाना नहीं है। अभी भी हमारे महाराष्ट्र के अंदर कौन किसके साथ में जा रहा है, कौन कितनी सीटें ले रहे हैं, वो साथ में है या नहीं है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात ध्यान में रखिए। और ये इसके अंदर भाजपा वाले बहुत माहिर है, पैसे की तो नदियां बही है हमारे महाराष्ट्र के अंदर, बहुत ज्यादा पैसा बटा है। शिंदे ने तो ये डिक्लेयर कर दिया था उसने कि इलेक्शन के लिए 10,000 करोड़ रुपया और हर कैंडिडेट को 10 करोड़ रुपया देगा। ये हवा निकली थी हमारे यहाँ पे, बातें हुई थी, उसके तो काफी वीडियो भी वायरल हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो पैसे से पूरा नहीं है, उसके बाद में एक तरफ इनका जो है कंप्लीटली मैनेजमेंट है, और दूसरी तरफ एकदम टोटली कोऑर्डिनेशन जीरो है। ये इस तरीके से अभी हमारे महाराष्ट्र का खेल रहा है ये पूरे इलेक्शनों में, और उसका नतीजा सामने आ गया है, बिल्कुल सामने आ गया है। कोई कांग्रेस का तो कोई नेता घूम ही नहीं रहा है। हमारे अकोला के अंदर देखिए, वो बावनकुळे 2 बार आके गया अभी तक, कांग्रेस का तो कोई आदमी आया नहीं है। और ना ही इनका ठिकाना हुआ कि ये उद्धव शिवसेना के साथ में या शरद पवार के साथ में जाएंगे या अलग अलग लड़ेंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे या क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है कोऑर्डिनेशन इनका। और उसी का खामियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। इन लोगों को जिस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए, वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट पे अभी तक के कोई ये हुआ नहीं है। और जो इनकी पॉलिसीज क्या रहेंगी भाई, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और सत्ता के साथ तो लोग जाते ही है ना, ये देखा ही रहे आपने 2020 में भी, 2014 में आपने देखा ही है जो इलेक्शन हुए थे, उस समय पे भी यही हुआ, अभी भी यही हो रहा है। तो इसका कारण एक ही है कि इट इज नॉट द सक्सेस ऑफ बीजेपी, बट इट इज द सक्सेस ऑफ देयर कंसिस्टेंसी, और जो भिड़े रहते हैं उसका है। और ये जो पूरी जो विपक्ष का जो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है, वही एक इनका कारण रहा है कि विपक्ष की इतनी बुरी तरह से हार हो गई है। मैं प्रकाश भाई साहब एक जरा ये हमें मेरी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज बता दीजिए। महाराष्ट्र में 15 जनवरी को 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होने हैं, और वो अहम है क्योंकि उसमें मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है उसमें 9 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस आती हैं। सबसे बड़ी तो बीएमसी ही है, फिर थाने, कल्याण, उल्लासनगर, वसई, विरार, ये सब मिलके नवी मुंबई, भिवंडी, पनवेल, मीरा भाईंदर, ये सब आती हैं। और एक चीज मैं देख रहा था, इनका टोटल बजट जो है प्रकाश भाई, इस एमएमआर मतलब जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है, उन 9 केवल 9
म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट उत्तराखंड का कुल बजट उत्तराखंड के बजट के बराबर है, एक स्टेट के बजट के बराबर है। तो ये अहम है। मैं इस पे जरा, ये जो चुनाव आए हैं, क्या इसका प्रभाव भी जनवरी के इलेक्शन पे पड़ेगा? क्योंकि लोगों को बहुत उम्मीद थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ जा रहे हैं और बड़ी टक्कर देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो रिजल्ट आए हैं उससे कुछ ना कुछ उल्टा रहेगा? मतलब उतनी उतनी सफलता नहीं मिल पाएगी शिवसेना उद्धव ठाकरे के ग्रुप को? देखिए ऐसा है आनंद भाई, मैंने जैसा पहले बताया था, बातें ऐसी है कि दीज पीपल हैव मिजरेबली फेल्ड। जो भी विपक्ष है ये मिजरेबली फेल्ड हो गया है कि उनका यानी कुछ साख है या कुछ मजबूती है, ये बताने में विपक्ष बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया है। ये पहले आपको समझना चाहिए इसके अंदर। और उसके अंदर हुआ क्या है कि इन लोगों ने जो जिस तरीके से आखिरी तक के भी एक आए नहीं, जिस तरीके से मजबूत से लड़ना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए, वो हुआ नहीं है। और भाजपा जो है लगातार मोदी जी कोई ना कोई बहाने से अपना क्या बोलते हैं डंका बजाते रहे भाजपा वाले। अभी मैं बताता हूँ आपको कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भाजपा जो है ये बहुत बेकार पार्टी है और ये देश को लूटने के लिए बैठी है। लेकिन क्या आप मान सकते हो कि अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर मेरे पास में कम से कम 20-25 लोग आके गए कि वो बोल रहे थे कि साहब वो भाजपा के फलाने आदमी को आप हमारा नाम रेकमेंड कर दो, हमको खड़ा रहना है। और अच्छे लोग, हाँ, मुझे तो कभी यानी मैं तो आई वॉज शॉक कि वो लोग भाजपा का टिकट मांग रहे थे। मुझे तो ये ऐसा है ना, अगर मुझे किसने बोला कि भाई भाजपा में चले जाओ, मैं तो कभी जाऊंगा नहीं, आप भी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको तो पता लग गया ये पार्टी क्या है कैसी है। तो जैसे लेकिन अभी जिनको हम लोग विचारवंत बोलेंगे, ऐसे भी लोग आकर मुझे बोलने लगे कि नहीं साहब उनका जरूरत है। क्योंकि लोगों को क्या है साहब, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, लोग हमेशा पैसा लगाते हैं वो जीतने वाले घोड़े पे लगाते हैं आनंद भाई। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई भाजपा का अच्छा अभी चल रहा है, इनके इसके ऊपर खड़े रहेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि विपक्ष ने अपनी जो छवि बनाना चाहिए थी लोगों के सामने, जो एक नैरेटिव बनाना चाहिए था कि ये लोग मजबूत है, ताकतवर है, ये इनसे कुछ काम हो सकता है, ये बताने में विपक्ष बहुत बुरी तरीके से फेल रहा। यही इसका कारण है, सबसे मेन बात है। अच्छे अच्छे लोग जब ये टिकट मांगने लगे भाजपा के, तो आई वॉज शॉक। तो लेकिन ये भाजपा का ये रणनीति बोलो या ये कुछ भी बोलो, लेकिन ये हुआ है और इसी का ही असर अभी जो है ये मुंबई में भी होगा। जो भी यानी बड़े बड़े अभी कारपोरेशन बची है, और भाजपा वाले देखो ना कितने होशियार है, उन्होंने पहले छोटे गेम लगाए, यहाँ पे देख लिए उन्होंने क्या होता क्या हो नहीं सकता। वो होने के बाद में फिर उसके बाद में इन लोगों ने अभी मुंबई के वगैरह सब लगा रहे, यानी यहाँ देख लिए लिटमस टेस्ट जिसको बोलते हैं ना, लिटमस टेस्ट, वो लिटमस टेस्ट हो रही है इनकी। तो अभी ये होने के बाद में ये लगाएंगे अभी ये जिला परिषद के यानी नगर पंचायत के इलेक्शन ये बाद में लगाएंगे। देखो हमेशा उल्टा होता था, पहले नगर पंचायत के इलेक्शन लगते थे, सॉरी ग्राम पंचायत के इलेक्शन लगते थे, गांव खेड़े के, जिला परिषद के, उसके बाद में नगर पंचायत के इलेक्शन लगते थे, और उसके बाद में फिर विधानसभा के लगते थे, और उसके बाद में पार्लियामेंट के इलेक्शन लगते थे। इन लोगों ने क्या है हमेशा उल्टा किया है, क्योंकि इनको मालूम है कि नीचे से तो लोग काफी नाराज है, फिर क्या करेंगे तो उसका असर अपने को उसके ऊपर, जैसे अगर ग्राम पंचायत में हार गए तो उसका असर जो है वो नगर पंचायत पे होगा, नगर पंचायत में हार गए तो वो स्टेट इलेक्शन पे होगा, और स्टेट इलेक्शन में हार गए तो नेचुरली वो पार्लियामेंट में होगा। ये इनको पता है, इसलिए इन्होंने उल्टा क्रम ही उल्टा कर दिया। पिछले 10 साल का अगर आपने इनका रिकॉर्ड देखे तो आपको ध्यान में आ जाएगा इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है ना साहब, ये बहुत शातिर और बहुत होशियार लोग है। मैंने एक अभी अभी वीडियो देखा आनंद भाई कि उसने विश्लेषण किया है कि जिस तरीके से एक शेर दुबक के बैठा है, जब तक के उसका शिकार नजर में नहीं आता, रेंज में नहीं आता, जब तक के शिकार रेंज में नहीं आता तब तक के शेर जो दुबका रहता है वो दुबके हुआ ही रहता है, बगैर हिले डुले। उसी तरीके से आरएसएस वाले जो है ये इतने 10-12 सालों के अंदर, 25 सालों के अंदर दुबक के बैठे रहे, मौके का इंतजार करते रहे, ग्राउंड रियलिटी क्लियर करते रहे, ग्राउंड में अपने आदमी घुसाते रहे। मुझे बताइए महाराष्ट्र स्टेट के अंदर या अपने इंडिया के अंदर ये गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला
कि कोई भी सरकारी मुलाजिम है वो आरएसएस का मेंबर हो सकता है। तो कहने का मतलब इतने सोचिए ना, इन्होंने ग्राउंड कितना पक्का बनाते बनाते गए। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर होते हैं वो इन्होंने आरएसएस के अपॉइंट किए। उसके बाद में जितने मंत्री है उनके जो ओएचडी बनते हैं वो सारे के सारे इनके ही बने, आरएसएस के। और सारा का सारा जब पूरा कंट्रोल हाथ में आ गया, उसके बाद में जुडिशरी बोलो, चुनाव आयुक्त तो बोलो, तो ये सारा जब कंट्रोल में आ गया तभी तो ये वहां पे सारे पहले अपने आदमी बैठा दिए, सत्ता हाथ में ले लिया, सत्ता हथिया लिया, और उसके बाद में जाके ये सारा अभी जिस तरीके से काम कर रहे ना, अभी साहब इनको इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है। और ये अगर जीतना है, मुझे उम्मीद इसलिए नहीं लगती है कि विपक्ष है जो अभी भी जागा नहीं है, अभी भी अहंकार में बैठा है विपक्ष, इसीलिए ये सारी बातें जो है काफी गंभीर हो गई है। आनंद भाई।